हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमने सारे पढ़ लिए। तो अब हम लोग क्या है, अब कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी बताऊंगा और बहुत एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है, कहता है इफ द लीस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई कंबाइनिंग रेजिस्टेंसेस, तीन रेजिस्टेंस को आपने कंबाइन किया, उसका जो लीस्ट रेजिस्टेंस है वो आपका 1 ओम आया। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब कोई भी रेजिस्टेंस अगर आप कंबाइन करते हो तो लीस्ट कब आएगा? या तो सीरीज जोड़ोगे, या तो पैरेलल जोड़ोगे, या सीरीज और पैरेलल दोनों मिला के जोड़ दोगे। तो भी लीस्ट कब आएगा? जब आपका रेजिस्टेंसेस जो होंगे पैरेलल जोड़ी जाएंगे। इसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए कि आपको लीस्ट अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको उनको पैरेलल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए एक लाइन, ताकि आपको ये याद रहे। व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ऑल द पॉसिबल वे, व्हेन द रेजिस्टर्स are connected in all the possible ways, आप किसी भी तरीके से जोड़ दो। possible ways, the combination which has the least value, the combination which has the least value is पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो क्या होगा? वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका मतलब ये 1 ओम जो मिला है वो लीस्ट तभी मिला है जब उसको सबको पैरेलली जोड़ा गया होगा। तो इसका मतलब अब हम क्या निकालेंगे? अब हम लोग 1/r पैरेलल इज इक्वल टू, तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इसको मान लिया पहले को R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3। इसी में लिस्ट मिलेगा और बाकी सब में इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो अब हम लोग क्या वैल्यूज रख लेते हैं भाई? तो ये 1r पैरेलल आपको 1 दिया है क्योंकि लिस्ट रेजिस्टेंस 1 ओम दिया गया है। 1/r1 की जगह 1/6, 1/r2 की जगह 1/3 प्लस 1/r3 की जगह 1/x। अब ये क्या हो गया? एक कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। अब बाकी सबको इधर भेज दो तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 1/6 - 1/3। इसको सॉल्व किया, 6 एलसीएम लिया, 6 - 1 - 3 -2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 3/6, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 2। अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो कि ये गलत है सही है, तो x की जगह यहीं पे इस वाले में x की जगह आप 2 ओम रख दो, फिर देखो ये 1 आता है कि नहीं आता। आपका 1 आ जाएगा। अगर 1 आ जाता है जिसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसको बताने का बस यही मेन मकसद था हमारा कि आप जान जाओ कि लिस्ट रेजिस्टेंस कब मिलता है। अगर रेजिस्टेंस को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तभी आपको लिस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। सबसे कम रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इरेज किया जाए बच्चों। चल, चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। 2 coils हैव कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। 2 coils हैव कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, 25 ओम का कंबाइंड रेजिस्टेंस है 2 कॉइल का। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज,
व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब उनको सीरीज में जोड़ा जाता है, एंड 4 ohm when connected in parallel, when connected in parallel। ठीक है, तो कहता है फाइंड देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो आपको कहता है फाइंड देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। फाइंड देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल के एग्जाम में बहुत मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्कूल के एग्जाम में। देखो कहता है कि 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, अब उनको जोड़ा गया, कंबाइन किया गया। जब उनको पैरेलली कनेक्ट किया गया, सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 25 ओम था, और जब उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया तो उनका रेजिस्टेंस 4 ओम था। तो मान लेते हैं लेट 2 रेजिस्टेंसेस बी R1 एंड R2। हमने मान लिया कि 2 रेजिस्टेंस क्या है, एक R1 है एक R2 है। अब देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको अब लिख लो। क्या बोल रहा है कि अगर आपने उनको सीरीज में जोड़ा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 25 ओम। तो सीरीज का मतलब तो यही होता है R1 प्लस R2। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब आ जाओ, अगर आपने इनको पैरेलली कनेक्ट किया मतलब 1/R1 प्लस 1/R2, तो इनका जो इक्विवेलेंट आया क्या आया, 1/4 है, मतलब 4 ओम आया। तो R आता है 1/R आता है ना, तो R की वैल्यू 4 होगी। ठीक, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो R1 R2 क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू 1/4। अब देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या दी गई, 25। तो ये हो जाएगा 25 × 4 इज इक्वल टू R1 R2। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, R1 की वैल्यू निकाल के यहाँ रखो। R1 की वैल्यू हो जाएगी R2 - 25। तो यहाँ से हो जाएगा R2 - 25 इंटू R2 इज इक्वल टू 100 होगा। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा, ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस 25 R2 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये -25 और ये -100, तो ये कब आएगा, जब आप इसको फैक्टराइज करो R2 स्क्वायर R1 R2 इज इक्वल टू 100 25 माइनस, सॉरी यहाँ 25 माइनस R2 होगा ना, यही गलती हो रही है। यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालेगा तो R2 माइनस 25 माइनस R2 होगा। तो ये उल्टा मैंने लिख दिया है, तभी नहीं आ रहा है। देखो ये हो जाएगा 25 माइनस R2, यहाँ से हो जाएगा 25 R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 25 R2 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करना तो आपको आता ही होगा, 25 और 100, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 20 R2 माइनस 5 R2 प्लस 100। फैक्टराइज करो इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो यहाँ से R2 कॉमन लिया
ये हो गया R2 माइनस 20, माइनस 5 कॉमन लिया तो हो गया R2 माइनस 20। अब यहाँ से R2 माइनस 5 वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या मिल गई, R2 की वैल्यू 5 एंड R2 की वैल्यू 20। ठीक है, तो अगर एक 5 ओम लेते हो तो इसके लिए R1 निकालोगे तो ये क्या आएगा, 25 माइनस 5 20 आएगा। और अगर ये R2 लेते हो, और अगर ये R2 20 लेते हो तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो इसका मतलब है कि आप, हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होंगे, एक तो आपका 5 ओम होगा और दूसरा 20 ओम होगा। अब R2 R1 कुछ भी ले लो, मतलब हमसे मतलब है 5 ओम और 20 ओम से। तो इसका मतलब रेजिस्टेंसेस क्या आ गए, एक तो आपका 5 ओम होगा, एक और 20 ओम होगा। तभी उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पे उसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा, और उनको अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 25 ओम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, हो गया, इरेज किया जाए बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं। ये स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत परफेक्ट है, ये आपसे पूछा भी जाता है। चलिएगा अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक हेक्सागन दिया हुआ है। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब 6 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए इससे। ये एक क्या दिया गया है, रेगुलर एक हेक्सागन दिया गया है। इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया, और ये E है, ये है E पॉइंट, ये है F पॉइंट। अब सबका जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो आपका 1 ओम दिया गया है। ये भी 1 ओम है, 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 ये भी 1 ओम है। तो कहता है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें करंट देखिए, इधर से ये करंट आ रही है, इधर से ऐसे जाएगी, इधर ऐसे जाएगी, और इधर ऐसे, और ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये कहता है कि भाई बताओ कि इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आप देखो, ध्यान से देखना कि ये देखो एक ही वायर से तीनों कनेक्टेड है ना। ये एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ये एक ही वायर से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अगर इसको मान लेते हैं ये R1 है, इसको मान लेते हैं R2 है, इसको मान लेते हैं R3 है, इसको मान लेते हैं R4, इसको मान लेते हैं R5, इसको मान लेते हैं R6। ये मैंने मान लिया। ठीक, अब देखो
लिखिए सिंस R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये R डैश है, ठीक है, या R मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो इसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा ना। अब देखो R1 की वैल्यू आपको 1 ओम, R2 की वैल्यू 1 ओम और R3 की वैल्यू 1 ओम, तो ये क्या मिल गया 3 ओम, R की वैल्यू मिल गई, मतलब इनका इक्विवेलेंट आया। अब फिर चलो सिंस R4 R5 एंड R6 आर आल्सो इन सीरीज, देखिए ये भी सीरीज में एक ही तार से जुड़े हुए हैं। फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश है, तो ये हो जाएगा R4 प्लस R5 प्लस R6, ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये R डैश कितना आ गया 3 ओम, ठीक है। अब देखो हमारा फिगर अब चेंज हो जाएगा, अब हमारा फिगर देखो बदल जाएगा। अब हमारा फिगर क्या हो गया, ये हमारी करंट आई, अब इधर इन तीनों का एक रेजिस्टेंस हो गया और इधर भी इन तीनों का एक रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, ठीक है। इधर आई करंट अभी भी आ रही है। अब इनका ये रेजिस्टेंस ये हमारा आर हो गया, ये आया 3 ओम और ये आर डैश आया, ये भी हमारा क्या आया 3 ओम आया। अब देखो यहाँ पे ये जो आर और आर डैश है ये अब किस में कनेक्टेड हैं, ये पैरेलल कनेक्टेड है कि नहीं। तो अब यहाँ लिखेंगे सिंस आर एंड आर डैश आर इन पैरेलल, ये किस में है पैरेलल में है। और इनका इक्विवेलेंट अगर हम मान लेते हैं आर डबल डैश है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर डैश। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन आर 1/3, 1 अपॉन आर डैश 1/3, ये क्या हो गया 2/3 और ये किसके इक्वल आया 1/r डबल डैश के। तो यहाँ से r डबल डैश की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो जाएगी 3/, दैट मीन्स 1.5। यही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मतलब अब इन 6 रेजिस्टेंस के ना जोड़ के हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना हो, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 ओम होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर और क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन और फिर बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, अब थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये हमें फिगर दिया हुआ है। अब ये हमारा ए है, ये हमारा बी, ठीक। इधर से करंट ऐसे जा रही है, इधर से आ रही है, या इधर से भेज दो, इधर से भेज दिया और इधर से निकल रही है, ठीक। अब सबके रेजिस्टेंसेस लिख लेते हैं।
ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अब मैं जनरल R लेके चल रहा हूँ। अब आपको कोई वैल्यू दी हुई तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको आप पहले ड्रॉ कर लो एक अच्छे तरीके से, ताकि हमें चीज़ें समझ में आने लगे कौन सीरीज कौन पैरेलल। ठीक है, तो अब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब आप जैसे इसको अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो आप क्या करो, इस एंड को एक दोस्त को पकड़ा दो, इस एंड को आप पकड़ लो और इसको खींच दो। इसको अगर आप ऐसे खींचोगे तो ये कैसा बनेगा अब देखना। ये हमारा A है, ये हमारा B। आपने इसको खींचा तो ये A ये एक लाइन में आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। अब ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा, ये तीनों एक साथ हैं। ठीक है, अब देखो जब ये ऐसे बना लिया तो अब आपको देखो क्लियर कट आइडिया दिख रहा है कि अभी आप ये नहीं कह सकते ये सीरीज में, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, पहले आप इसको देखोगे। अब यहाँ पे देखो, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। ठीक, अब हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, अब अगर इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5, तभी हम कह पाएंगे, नहीं तो R कहेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, सेंस R2 एंड R3, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। ये किस में है? सीरीज में। अब यही देखो क्लियर दिख रहा है, ये दोनों एक वायर से जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में है। तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये R डैश है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, ये क्या हो जाएगा R प्लस R, तो R डैश कितना आ गया भाई, ये आ गया 2R। ठीक, अब ये 2R आ गया। अब देखो फिर से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर से सर्किट को। अब देखो ये हमारा A है, ये R हो गया, फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब इन तीनों इनको हम छिड़काई नहीं किए इनसे साथ, ये A है, ये B है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस थे, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये R डैश हो गया और ये R4 था हमारा, ये भी R है, अभी ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, अब देखो अभी फिर हम इसी को लेके चलेंगे, अभी और कहीं नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ देखो ये R डैश और R4 ये किस में है, ये पैरेलल है। तो अब लिखेंगे सिंस R डैश एंड R4 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में है तो अब इनका क्या होगा, अब ये इनका इक्विवेलेंट मान लिया R डबल डैश, ये क्या हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R4। ठीक, अब 1/R डैश की वैल्यू कितनी आई है 2R, तो 1/2R प्लस 1/R। ठीक है, यहाँ से 2R एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3 है, 3/2R। तो यहाँ से R डबल डैश की वैल्यू निकालो भाई, R डबल डैश की वैल्यू निकालोगे 2R/3। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया। अब फिर से रिकंस्ट्रक्ट करो डायग्राम को। अब देखो अब ऐसा हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये R ओम था, ये R ओम था, इसको हमने नाम दिया था R1, इसको नाम दिया था R5। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया R डबल डैश हुआ। अब देखो अब यहाँ पे फिर 3 रेजिस्टेंस हो गए, अब तीनों किस में है, सीरीज में है। तो फिर चलिए सेंस R1 R डबल डैश एंड R5 आर इन सीरीज
ये किस में है भाई, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R ट्रिपल डैश है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, R डैश अरे R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5, ये क्या मिल गया, ये तो R है, ये R डबल डैश है 2R/3 और 5 भी क्या है, R है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया 3 3 3 2 6 प्लस 2 8R/3, यही हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आया। तो आपको क्वेश्चंस को रिकंस्ट्रक्ट करते जाना है, जल्दबाजी नहीं बेटा। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग पहले पेशेंटली एकदम सॉल्व करो, एकदम आराम से पहले सॉल्व करना सीखो। जब सीख जाना तो आप शॉर्टकट मारना शुरू कर देना, लेकिन अभी आपको सीखना है तो अभी आपको बार बार इसको रिकंस्ट्रक्ट करो, एक एक स्टेप वाइज आप इसको फिर से कंस्ट्रक्ट करो, फिर से बनाओ, फिर से लिखो, तब तो क्वेश्चन आप कर पाओगे। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे ये सीरीज, ये सीरीज, फिर इसका पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी निकाल दोगे, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले जो चीज़ दी गई है पहले ये देखा, अब इसको पहले कंसिडर कर लिया, अब ये तीन एक साथ में है, पहले इनको सॉल्व करो। ये देखो एक दो सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनको सॉल्व कर लिया, तो अब इनका इक्विवेलेंट ले लिया और यहाँ पे लगा दिया। अब ये फिर से फिगर ऐसा बनेगा। अब यहाँ देखा कि ये और ये क्या है, पैरेलल है, फिर इनको सॉल्व किया, तो अब इनको सॉल्व किया तो इसका इक्विवेलेंट आ गया। अब इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब यहाँ से ये दिख रहा है क्लियर कट कि ये किस में है, ये सीरीज में है। अब इसका इक्विवेलेंट आपने आसानी के साथ निकाल लिया, ठीक है। हो गया, इरेज किया जाए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, कहता है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल करंट फ्लोइंग, कितनी टोटल करंट इसमें फ्लो हो रही है, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये फाइंड करना है। ये तीन चीजें बतानी है। चलो भाई एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखो अब यहां पे देखो R2 और R3 किस में है, पैरेलल में है। सिंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, जब ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया R है, तो ये क्या हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। हर बार फॉर्मूला लिखा करो, तो इससे क्या होगा, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। 1/8 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 24, 24 3 प्लस 2 5/24। तो R की वैल्यू क्या आ गई, 24/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 ओम। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा।
अब ये और ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में जुड़ जाएंगे। सिंस R एंड R1 आर इन सीरीज, ये किस में है, सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट मान लिया R डैश है, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस R1। तो R तो आ गया आपका 4.8, R1 आ गया 7.2, तो ये हो गया 12.0। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल गया 12 ओम। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। R डैश कितना आ गया, 12 ओम आ गया। अब आ जाओ दूसरे पे, कहता है टोटल करंट। अब देखो इस सर्किट में क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस आ गया, एक रेजिस्टेंस हो गया और एक बैटरी हो गई, इसका 6 वोल्ट दिया है, इसमें करंट I है, इसका रेजिस्टेंस R आ गया 12 ओम। अब यहाँ से क्या लगा दोगे, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, तो V हो गया 6 अपॉन 12, तो I की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 0.5 एम्पियर। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई पोटेंशियल बताओ अक्रॉस R1 के अलावा पोटेंशियल बताओ। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1, करंट तो यहीं फ्लो होगी, बस ये R की जगह R1 हो जाएगा। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू I तो हमने निकाल लिया 0.5 इंटू R1 की वैल्यू 7.2, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 7 5 35, तो ये हो गया 35 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना आ गया, 35 वोल्ट आ गया। 3.5 सॉरी 2 प्लेस में डेसिमल लगेगा, 3.5 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लो। हो गया बच्चों? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे तो और भी क्वेश्चंस लगाते हुए फिर आगे चलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।